फिर आपने कन्विंस कर लिया या आपने कहा बस मैं तो कर रहा हूँ? नहीं कन्विंस किया, जब भी तो ड्रामा बन गया है इसलिए बना ड्रामा। ओके लेकिन ये कि मुझे सच बताऊं तो मुझे मजा आता है नए नए लोगों के साथ काम करने में। मजा आता है, लेकिन जब परेशानी ड्रामा भी ये जरूर है, मैंने जो जितने सीरियल आज से पहले किए हैं तो मैं रात को आता था, शायद मैं 10-15 मिनट आधा घंटा लेटता था, मैं रिलैक्स हो जाता था। यहाँ मैं सुबह भी टेंशन में होता था, रात सोने में भी टेंशन में होता था, Of course, मेरा दिमाग ऐसे जकड़ा हुआ होता था क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसी बात बेचारे उनको पता नहीं है उनको। अब मैं कुछ एक्टर्स के अब 2 कैरेक्टर पर खड़े हुए हैं, क्लोज में इनका बन रहा है, साथ वाला एक्टिंग उसी जोर से कर रहा है। मैं कहा, भाई इतनी जोर से नहीं करनी, क्यूज देने हैं, करो तुम एक्टिंग, लेकिन तुमने सारा जोर इसमें लगा दिया, जब तुम्हारा क्लोज आएगा तुम फंस हो जाओगे। क्योंकि आपने वाकई मैं इसीलिए तो कह रही हूँ आपने बड़ी बहादुरी का काम किया है। बिकॉज मैं यही सोची थी, 1 नहीं 2 नहीं, पूरी कास्ट जो नहीं, उनको ट्रेन करना, उनको बिल्कुल ऐसे ही सिखाना। है। अच्छा एक्टिंग तो बाद में, ये छोटी छोटी चीजें जैसे आप कह ये रहे हैं, technical क्लोज चीजें जो, तुम्हारा हाँ, नहीं है, लाइट हाँ। यहाँ से। अब मैंने भी ये चीजें पिक कर ली है ना, जब एक्टर्स आके बताते हैं कि हम इसकी लाइट काट रहे थे, आप यकीन हम ये माने कर रहे राबिया, थे। जब लाइन कैरेक्टर बोल रहा था मैं खड़ा होता मॉनिटर के सामने, मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम घर चली जाओ। अब उसने लाइन बोल दी, अब मैं कह रहा हूँ घर चली, मैं कह रहा हूँ, मैं कहा नहीं इस पे स्ट्रेस देना है, इस पे स्ट्रेस नहीं देना, ये लाइन इतना डिलीवर करनी है, लाइन इतना डिलीवर करनी। तो मैं अपने आप में बोल रहा था पहले, यार ये लाइन ये गलत बोली है, सही बोल, तो वो मैं पूरा दिन लगता था मैं खुद एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर के पीछे खड़ा हुआ, वो लाइन जो मुझे बुलवानी होती थी वो वैसे ही मुझे बुलवानी है जैसे मैं चाह रहा हूँ। 19-20 होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई 100% परफॉर्मेंस निकलेगी आप लोगों में, नए लोगों को आप इतना मार्जिन देंगे और देना भी लेकिन चाहिए। आप हैरान भी होंगी। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपने इतना माशाल्लाह से, एंड आई थिंक यासिर, मैं दिल से कह रही हूँ ये बड़ी बहुत अच्छी चीज़ आप कर रहे हैं, एंड आई रियली एडमायर यू। बिकॉज बहुत कम लोगों में इतना हौसला, इतना पेशेंस है कि ये रिस्क भी लें और फिर लोगों को सिखाएं भी, क्योंकि लोगों को सिखाना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस, जो हर किसी के पास नहीं नहीं, होता। मेरा तो बिलीव इस बात पे भी है राबिया कि बाज़ औक़ात ना कुछ दुआएं भी लग जाती हैं। जैसे मैं उसकी मिसाल आपको दूं, नादानी हम जब कर रहे थे तो हमने चाचा कमाल को कास्ट किया, तो चाचा कमाल बेचारे कहीं शेल्फ में पड़े हुए, मट्टी चढ़ी हुई थी उनके ऊपर, 50-50 के 50-50 के ज़माने में थे और उन्होंने टाइम दिया इस फील्ड को। तो मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल के उनको लेकर आया स्क्रीन पे। मैं कहा चलो एक सीन 2-2 सीन होंगे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उन्हीं की शायद दुआ थी क्या था, तो वो कैरेक्टर हम तीनों साइड में हो गए, वो कैरेक्टर आगे आ गए। वो बहुत दुआएं देते थे। हम मजबूर हो गए थे, हमें और बार मेल आती थी, खत आते थे, जियो में था मैं उस जमाने में, हम मजबूर हो गए कि हम अपने आप के साथ साथ इनको भी आगे रखना है हमें। हम बाज़ औक़ात एपिसोड में हम सपोर्टिंग में होते थे, ये लीड पे होते थे ये। तो बाज़ औक़ात ना कुछ, अब उसके बाद माशाल्लाह उनको काम भी मिला, उन्होंने काम भी किया, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। तो बाज़ औक़ात ना कुछ एक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उनको रास्ते नहीं मिल रहे होते, तो उनकी दुआएं भी लगती हैं। मेरा तो इस बात में बड़ा बिलीव है। ये भी है, दुआएं भी हैं। और यहाँ से अगर हम लोग सोचें तो भाई इंडस्ट्री आगे कैसे चलेगी? ऐसे ही है। जब तक ये जिसका हम सब हिस्सा हैं, और अभी तो हम सब हैं ना कुछ अर्से, बस तो मेरा अभी उसको नेक्स्ट टास्क जो है वो ये है कि राबिया से एक्टिंग करवानी है। राबिया से एक्टिंग करानी है, और राबिया ये बहुत अच्छी मुश्किल आर्टिस्ट होंगी, बता दूं मैं ये, राबिया नेचुरल आर्टिस्ट होंगी। हाँ, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं ये नहीं करना आप चाह रही हूँ। देखिएगा, ये आप करेंगे और अच्छी एक्टिंग। ओके, लेट्स कम बैक टू द चले ड्रामा। आ जाए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, ऑडिशंस का क्या प्रोसेस था? कैसे आप लोगों ने एडवर्टाइज किया ऑडिशंस के लिए? कहाँ कहाँ से लोग आए? क्या था? इफ़ यू कैन रन अस थ्रू इट। इसमें तो निदा की बहुत बड़ी सपोर्ट थी, क्योंकि निदा की मॉर्निंग शो में बहुत सी नई लड़कियां, नए लड़के आते हैं मेकओवर के लिए, और तो निदा थी एक मेजर मेन सपोर्ट मेरे इस हवाले से। दूसरा सिट्रस टैलेंट है, उनको मैंने उन्हें मैंने कॉल की कि मुझे कुछ अंकल आंटियाँ, लड़कियाँ तो चलो मिल जाते हैं, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन अंकल आंटियाँ, नानी दादी, ये जो एज होते हैं ना, ये लोग मिलना मुश्किल होते हैं। तो इसमें सिट्रस का बहुत बड़ा हाथ है। फिर कुछ लोगों के पास मेरे पास मैसेजेस कॉल्स आती हैं, कुछ वो हैं। तो मैंने एक पूरा दिन बांधे हुए थे कि अच्छा आज हीरो हीरोइन को बुलाना है, या हीरोज़ को बुलाना है, या अम्माओं को बुलाना है, या अब्बाओं को बुलाना है। तो हमने पूरे दिन बांटे हुए थे कि आज सारे अब्बाओं को आज बुला लो, सारी अम्माओं को आज बुला लो, सारे हीरोइंस को आज बुला लो। अच्छा, कुछ लड़कियां और लड़के जो हैं वो ब्लॉगर्स टाइप भी होते हैं, इन द सेंस कि वो अपने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इंस्टा पे अपनी एक्टिंग वो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, बड़े फिल्टर लगे होते हैं वो। सो उनको भी हम लोगों ने अप्रोच किया मैसेजेस कर करके। ये भी हुआ है अक्सर, कोई लड़की आई है तो मैंने आप ही को बुलाया था, मैं कहा ये इंस्टा में तो आप दूसरी हैं और यहाँ पे तो दूसरा देख रहा हूँ, तो मैं
बोला हाँ वो फिल्टर लगाते, मैं इतना फिल्टर कि बंदा पहचान में ना आए, ये भी हुआ है एक दो बार। ओके, तो आप भी बैठी थी ऑडिशन? हाँ, मैं जैसे शो से आती थी तो यहाँ सब ऑडिशंस के लिए बैठे होते तो थे। कौन लगा कौन होता था था। ऑडिशन के प्रोसेस में, आप और यासिर दोनों या और लोग भी कोई? हमारी पूरी फैमिली थी, ओके, हमारी पूरी फैमिली शामिल थी, दानिश भी भी थे। थे, बच्चे भी थे। बच्चे भी थे। ओह हाँ। अच्छा, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो क्या कैसा था प्रोसेस ऑडिशंस का? टायरिंग, इंटरेस्टिंग, मजे का, कैसा था? नहीं मजे का था, मजे का था। ये जरूर हुआ, दो या तीन एक्टर ऐसे थे जिनको हमने कास्ट किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन जब Okay. आए वहाँ पर सेट पे तो वो लाइन भी ना डिलीवर कर पाए, कैमरा को देख के घबराहट शुरू हो गई उनको। हमने एक सीन का मार्जिन दिया उनको, 2 सीन का मार्जिन दिया, हमने 4 सीन भी करवाए। उसके बाद मैं कहा यार ये इनके बस की बात नहीं है, ये सबको ले डूबेंगे। फिर उन्होंने तो रीशूट फिर किया। रीशूट भी किया हमने, फिर हमने फिर दोबारा ऑडिशन लिए। हम ABC बनाते थे कि ये A है, ये B और C, तो फिर हम B पे जाते थे या हम किसी दोस्त के थ्रू कॉल करते यार हमें इस स्टेज का कैरेक्टर चाहिए, बैकअप आपने रखे बैकअप हुए रखते थे हम लोग। या- तो ये ये भी भी नापा हुआ से है। भी आपने नापा नापा में भी से साकिब आए ने हैं। आपकी हेल्प की थी? साकिब ने भी हेल्प की है मुझे, So- दानिश ने भी हेल्प की है काफी मुझे। दानिश हमारा नवाज। दानिश नवाज, हाँ। अच्छा, अच्छा। सो क्योंकि हम इसी बात पे भी नए एक्टर्स की टॉपिक पे, तो अगर जो लोग सुन रहे हैं और वो एक्टिंग के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, या तो उनके लिए कुछ आप बता सकते हैं, हाउ कैन दे स्टिल डू इट? आपसे रेफर करें, कोई ईमेल कहाँ, कोई आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है, कुछ है? बिकॉज ये मुझे बहुत क्वेश्चन आता है। हमारा YouTube चैनल है फरीद नवाज प्रोडक्शन। अच्छा राबिया, अभी ये बात ज़रूर है कि आजकल जितने जो नए टैलेंट हैं उन्होंने पता है कि कहाँ जगह बनानी है, किस तरह बनानी है। ओके, कितने लोगों ने मुझे खुद अप्रोच किया है, कुछ लोगों को हम गए तो उनके अपने टैलेंट जो है ना उनके पेजेस पे होता था। तो अब आज का जो दौर का जो बच्चा है ना, जो यंगस्टर्स हैं, उनको पता है कि हमें किस ट्रैक पे चलना है और किसको अप्रोच करना है, क्या तरीकाकार है, किस तरह अपने आप को ऑडिशन दे सकते हैं। आज की यंग जनरेशन पता है उनको। हाँ, और बहुत स्मार्ट है। बहुत स्मार्ट है वो, हम पुराने वाला तरीका नहीं है। जब लोग आए तो आपको लगा था वो प्रिपेयर्ड हैं और बड़ी हाँ, तैयारी हाँ, करके हाँ, आए? हाँ। हमने शायद इंस्टा पे भी डाला था। इंस्टा पे भी डाला था हमने, हमने लेकिन जब हम खुद सर्च कर रहे थे, अब किसी ने एक ने बोल दिया यार वो लड़की बहुत अच्छी है, उसका इंस्टा पेज ये है, हम जाके देख सर्च किया, एक मैसेज किया, उससे नंबर भेजा, बुला लिया दूसरे दिन। बट चले, आई एम सो हैप्पी टू हियर कि आप लोगों ने एक्चुअली ऑडिशंस किए। प्रॉपर ऑडिशन, और एक दिन नहीं हुए हैं, ये ऑडिशन चला है महीना 1.5 महीना चला है, महीना 1.5 महीना हालत ऑडिशन खराब चलता हो गई है। होगी आप लोग की तो। अरे मैं तो मांगने वाली आती है उसमें भी लड़की तलाश कर रहा था, मैं ये कर सकती नहीं कर सकती। सही बात है, बिकॉज उस वक्त नजर दिमाग में ऐसी चल जाती रहा, है वही काम कर रहा होता था हाँ, दिमाग। कि और आप चाह रहे नया टैलेंट आए तो नया कहीं से talent। भी आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। निदा, आप मुझसे एक बहुत दिल को छू जाने वाली बात शेयर कर रही थी, स्ट्रगल की बात कर रही थी कि एंड आई वांट यू टू शेयर इट, क्योंकि अभी आप मुझे बताई थी कि यासिर ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी उनकी सच्ची नीयत थी और कितनी उनकी काविश इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, जाहिर है हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, हम वो हवाई रोजी हमारी एक्टिंग करते हैं। हाँ, यासिर का रेस्टोरेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टमेंट होती है एक ड्रामा बनाना, और वो इन्वेस्टमेंट होती है कि आपको नहीं पता होता कि उसका वापस कब आना है आपको। सो हम पहले भी ये रिस्क लेते रहे हैं, चाहे नादानियाँ किया हो, हम तुम किया हो, या और भी जो सीरियल्स किए हैं वो हम रिस्क लेते रहे। यासिर ने कहा था कि लाइक अब मैंने जो है जब ये वाली प्रोडक्शन करनी है, सो इसने ना अपनी गाड़ी बेची।